आज का हमारा विषय है अपठित गद्यांश। बच्चों, अपठित गद्यांश एक ऐसा विषय है जो हिंदी परीक्षा में अवश्य ही आता है। तो आइए आज हम अपठित गद्यांश के बारे में विस्तार से जानते हैं। अपठित का अर्थ है अपठित शब्द पठित में आ उपसर्ग लगाने से बना है, जिसका अर्थ होता है जिसे पहले न पढ़ा गया हो। गद्य का एक ऐसा अंश जिसका पहले कभी अध्ययन न किया गया हो, वही अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश को हल करने के चरणबद्ध तरीके इस प्रकार हैं। पहला, दिए गए गद्यांश को 2-3 बार ध्यान पूर्वक पढ़कर उसके मूल भाव को भली भांति समझना चाहिए। दूसरा, पढ़ते समय जिन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, उन्हें रेखांकित कर लेना चाहिए। तीसरा, भाषिक संरचना एवं व्याकरण संबंधी प्रश्नों के लिए गद्यांश में दिए गए कठिन शब्दों, मुहावरों आदि को रेखांकित करना चाहिए। चौथा देखें, शीर्षक संबंधी प्रश्न पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा पूरे गद्यांश को पढ़ने व समझने के पश्चात ही उसका तर्क सहित उत्तर लिखना चाहिए। पांचवा, अन्य प्रश्नों को भी ध्यान पूर्वक पढ़ने व समझने के बाद ही उसका उत्तर लिखना चाहिए। छठा, अंत में एक बार सभी प्रश्नों के उत्तरों को ध्यान पूर्वक पढ़कर जांच कर लेनी चाहिए। अपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल करते समय ध्यान रखने योग्य बातें इस प्रकार हैं। गद्यांश के भावार्थ यानी मूल भाव को उचित प्रकार समझना चाहिए तथा प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही ढूंढने चाहिए। दूसरा, गद्यांश में सूचनाओं के माध्यम से किसी बात का वर्णन किया जाता है, उन सूचनाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरा देखें, भाषा सरल, सुबोध, बोधगम्य तथा व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। प्रश्नों के उत्तर सदैव संक्षिप्त होने चाहिए। पांचवा, प्रश्नों के उत्तर सदैव अपनी भाषा में ही लिखने चाहिए। छठा, प्रश्नों के उत्तर में अनावश्यक विस्तार करने से बचना चाहिए। सातवां, प्रश्नों के उत्तर में शब्द सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए। आठवां, प्रश्न जिस काल या प्रारूप में दिया गया हो, उत्तर भी उसी के अनुरूप देना चाहिए। दिए गए अवतरण के अंश को बिल्कुल उसी रूप में नहीं उतारना चाहिए। 10वां देखें, शीर्षक का चयन गद्यांश के मूल भाव को ध्यान में रखकर चुनना चाहिए। अंत में देखें, शीर्षक संक्षिप्त, आकर्षक एवं सार्थक होना चाहिए। अपठित गद्यांश का उद्देश्य देखिए बच्चों, छात्रों में विषय की समझ बनाने, भाषा शैली के संबंधों को खोजने तथा अवबोध क्षमता को परखना ही पहला मुख्य उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य देखते हैं, अपठित गद्यांश के अंतर्गत भावार्थ व केंद्रीय भाव की समझ को छात्रों में बढ़ाना दूसरा मुख्य उद्देश्य है। तो बच्चों, आपने देखा अपठित गद्यांश को किस प्रकार से हल करना चाहिए और किन-किन विशेष बातों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।